बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रक्स विद वकास की आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो नेगेटिव 16 बैरल तक गिर चुकी है। क्या इसका मतलब ये है कि अब आपको तेल डलवाने के लिए पैसे देना नहीं बल्कि लेना पड़ेंगे? ये एक मजाक लगता है। क्या वाकई में इस तरह होगा कि पेट्रोल पंप पर आप जाके अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रक या कोई भी चीज जाकर खड़ी कर देंगे और आप कहेंगे कि तेल डाल दें और इतना मैंने तेल डलवाया इसलिए मुझे इतने पैसे दे दें? जाहिर बात है ऐसा नहीं है। लेकिन ये प्राइस मनफी किस तरह से हुई, स्पेशली आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर होगा, आज की हम वीडियो में यही बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी आज की वीडियो शुरू करें, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के बारे में बात करने से पहले हमें आम इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान देना होगा, यानी कि बेसिक इकोनॉमी डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और हम में से हर कोई इसके बारे में जानता है, वो है सप्लाई और डिमांड। यानी कि सप्लाई जितनी कम होगी और मार्केट में उस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड होगी तो उस चीज की कीमत बढ़ेगी। लेकिन अगर उसी चीज की डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो तो उस चीज की कीमत कम हो जाएगी। ये आम सी बात है जो हर किसी को मालूम है। पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुए, पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल कम हो गया। यानी कि बड़े बड़े जहाजों से लेकर छोटी छोटी मोटरसाइकिलों तक सब कुछ रुक के रह गई। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रुक गई जहां पर तेल की मसनूआत का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि डिमांड कम हो गई और सप्लाई वहीं की वहीं रही। बेसिक इकोनॉमी का एक और रूल ये है कि अगर आपकी डिमांड कम हो जाए तो आपको सप्लाई को भी कम कर देना चाहिए ताकि कीमत बराबर में रहे। बड़े बड़े ममालिक जो ऑयल पैदा कर रहे हैं वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। उनकी लड़ाई की वजह से कोई भी मुल्क सप्लाई को बंद करने के लिए तैयार नहीं था और इन बड़े बड़े ममालिक में सऊदी अरब, रशिया और अमेरिका शामिल थे। हर कोई अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए सप्लाई को बंद नहीं करना चाहता था और जब बात कीमत पर आई तो सभी का नुकसान हुआ। यानी कि जैसे ही बड़े बड़े ममालिक ने क्रूड ऑयल को नेगेटिव में जाते देखा तो 13 अप्रैल 2020 को एक तारीखी मुआहिदा हुआ। जी हाँ, तारीख में पहली मर्तबा एक ऐसा मुआहिदा हुआ जो रशिया, सऊदीया और अमेरिका इन ममालिक के साथ साथ ओपेक प्लस ममालिक के साथ भी हुआ। यानी कि तेल पैदा करने वाले तकरीबन बड़े बड़े ममालिक एक जगह पर आकर बैठ गए। इस मुआहिदे के अंदर इस बात को यकीनी बनाया गया कि आने वाले वक्त में 9.7 मिलियन बैरल से सप्लाई कम रखी जाएगी ताकि कीमत ठीक रहे। यानी कि इकोनॉमिक्स के आम से फार्मूले के ऊपर अमल करवाने के लिए एक मुआहिदा किया गया। लेकिन इस मुआहिदे के बावजूद ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गई। न सिर्फ क्रैश कर गई बल्कि नेगेटिव में चली गई। ऐसा आखिर क्यों हुआ? इस बात को जानने के लिए हमें सबसे पहले WTI बेंचमार्क के बारे में जानना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि तेल की सप्लाई आखिर होती किस तरह से है। कच्चा ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल दुनिया में कहां-कहां मिलता है और जिन जिन ममालिक में ये मिलता है उसकी क्वालिटी किस तरह की है। इसी के साथ साथ कच्चे ऑयल के बारे में ये भी जानना पड़ता है कि क्या वो समुद्र से निकल रहा है या फिर जमीन से। समुद्र से निकलने वाले ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना आसान है, यानी कि जिन मुकामात से वो ऑयल निकलता है उन्हीं मुकामात से शिप्स में उन ऑयल को भरा जाता है और उनको दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया जाता है। जबकि जमीन से निकलने वाले तेल को सप्लाई करने के लिए स्पेशल पाइपलाइंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन काफी मुश्किल है। WTI केस में जमीन से ऑयल निकल रहा है और पाइपलाइन के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और इस तमाम ऑयल को स्टोर करने का सिर्फ एक पॉइंट है जो कि ओक्लाहोमा USA में मौजूद है। जबकि समंदर से निकलने वाला ऑयल यानी कि ब्रेंट ऑयल की जो मराकज है वो दुनिया में जगह जगह पर मौजूद है। इसी वजह से उसको स्टोर करने की कैपेसिटी भी ज्यादा है। WTI यानी कि जमीन से निकलने वाले तेल को स्टोर करने की जैसे ही कैपेसिटी कम हुई तो साथ ही कीमत नेगेटिव में चली गई। यानी कि स्टोर वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से हमारे पास स्टोर करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। यानी कि पैसे लेकर तेल डलवाने की ऑप्शन वहां पर ज्यादा बेहतर आएगी जहां पर ये स्टोरेज के मुकामात मौजूद हैं। तो यहां तक तो आपको पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई के बारे में समझ आती है। लेकिन इस कच्चे ऑयल की खरीदो फरोख्त का अमल क्या है, किस तरह से खरीदा जाता है, उसको किस तरह से एंड यूजर तक पहुंचाया जाता है। एंड यूजर यानी कि आप और हम तक ये तेल किस तरह से पहुंचता है। तो दुनिया भर में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे ऑयल को खरीदने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका भी है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और तरीका भी है और वो आम सा तरीका है। यानी कि एक इंसान जो सप्लायर है और एक इंसान जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट एक दूसरे से एक चीज को खरीद लें। लेकिन कच्चे ऑयल की सूरत में ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें किसी भी वक्त ऊपर नीचे होती रहती हैं और ऐसा घंटों और बाज़ औक़ात तो मिनटों में भी कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोई भी फर्द वाहिद इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाता और क्लाइंट और सेलर दोनों की जानिब से इस नुकसान से बचने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं। यानी
यानी कि प्री ऑर्डर, वक्त से पहले ही ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। ये काम किस तरह से करता है? इसको काम करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, यानी कि आने वाले वक्त के लिए एक मुआहिदा तैयार किया जाता है। इस मुआहिदे के तहत फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि तेल की कीमत डिलीवरी के वक्त की कीमत के ऊपर मुनहसर की जाएगी। वो मालिक जो कच्चे ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं वो उतना ही ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जितना उनके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्टर या क्लाइंट को ये पता होता है कि मैंने इतनी चीज का ऑर्डर दिया हुआ है और ये इस तारीख को इतने रुपए में मुझे मिल जाएगी। इसमें मजे की बात यह है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को एक आम आदमी यानी कि मैं और आप भी खरीद सकते हैं। जी हाँ, पैसे देकर हम खरीद सकते हैं, यानी पैसे देकर हम भी इसमें से अपना मुनाफा कमा सकते हैं। यानी कि सबसे पहले सेलर, उसके बाद ट्रेडर और उसके बाद बायर। तो आप एज अ ट्रेडर काम करके मुनाफा कमा सकते हैं। इस काम को फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। ये फ्री मार्केट भी कहलाता है, यानी कि मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए आप चीजों को खरीदते हैं और उसके बाद मार्केट में अच्छी कीमत होने पर आप उसको बेच देते हैं, जिसे आप शेयरिंग का निजाम भी कहते हैं। तो अब प्राइस की कीमतें नेगेटिव कैसे हो गई? इनको हुआ क्या? तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के होते हुए आखिर ये कीमतें नेगेटिव कैसे हो गई? सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइस नेगेटिव में मई के महीने की हुई है, जबकि ये कहा जा रहा है कि जून के महीने के लिए ये पॉजिटिव भी जाएगी। यानी कि इसका असर फौरी तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन मई के महीने में इसका गहरा असर होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के आने के बाद ट्रेडर्स ने ऑयल के ऊपर पैसे लगाना बंद कर दिए, यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टिंग दोनों ही रुक के रह गए। यानी कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स आज का स्टेटस देख रहे हैं। यही वजह है कि वो तेल को लेकर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, लेकिन इसका असर ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं। मई के महीने में तेल की कीमतों में इसका असर आ सकता है, लेकिन जून से ये तमाम चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी कि ऑयल प्राइस ज्यादा देर तक नेगेटिव नहीं रहेगी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट इस सारी डेफिनेशन से मुतमिन नहीं है। वो कहते हैं कि इस सारी डेफिनेशन के पीछे भी कुछ ना कुछ वजूहात हैं, यानी कि कुछ गलतियां की गई हैं जिसकी वजह से ऑयल प्राइस नेगेटिव हो गई है। अब हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का आम आदमी पर क्या असर होगा। हमारे ख्याल के मुताबिक आम आदमी पर इसका कुछ खास असर नहीं हो पाएगा। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि हर चीज सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल बिल्कुल मुफ्त नहीं बल्कि पैसे देकर आप डलवा सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस क्वारंटाइन और लॉकडाउन के अरसे के दौरान तमाम रियासतें इन्वेस्ट करेंगी, और अगर वो इन्वेस्ट नहीं भी करती तो इन कीमतों से पैसे कमाने की कोशिश करेंगी, ताकि वो तमाम बड़े बड़े रिलीफ पैकेजेस जो आम आवाम को दिए जा रहे हैं उस नुकसान को पूरा किया जाए, या उससे हासिल किए गए पैसे को इन रिलीफ पैकेजेस में शामिल किया जाए। ये मुमकिन है कि कीमतों में थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो आम आदमी तक भी पहुंचे, लेकिन कुछ ज्यादा की तवक्को की नहीं जा सकती। इसके साथ साथ ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है बड़ी कंपनीज के लिए, बड़े बड़े ममालिक और बड़ी बड़ी रियासतों के लिए। न सिर्फ बड़ी बड़ी रियासतों के लिए बल्कि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों के लिए भी, कि वो इस वक्त में कच्चे ऑयल को स्टोर करें, ज्यादा से ज्यादा खरीदें, और जब आने वाले वक्त में इनकी कीमत बेहतर हो तो इसी तेल को सेल करके बड़ा मुनाफा कमाया जाए। यानी कि आम आदमी को तो शायद इसका कुछ ज्यादा फायदा ना हो सके, लेकिन बड़ी बड़ी हुकूमतों और बड़े बड़े ट्रेडर्स को इसका खासा फायदा हो सकता है। तो तेल की कीमतें नेगेटिव में जाना एक अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं। उम्मीद है आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए।